बंगाल के मुद्दे पर बोले बीजेपी नेता हरनाथ सिंह। कहा बंगाल में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, राज्य को बर्बाद कर रही टीएमसी। टीएमसी का और ममता बनर्जी का इस प्रकार के शातिर अपराधी हैं जो आम जनता के ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। उधर बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल देर रात तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई थी कल बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से आएगा रामराज्य। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में और पश्चिम बंगाल में भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी वहां राम राज्य होगा। राहुल पर बृजभूषण शरण का हमला। राहुल को बताया अपरिपक्व नेता। बोले दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी नेता सौगत रॉय का हमला। कहा बंगाल में बीजेपी की खराब हालत को सुधारने में जुटे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र। कहा प्रधानमंत्री कई बार आए लेकिन आज तक बिहार को कुछ नहीं दिया। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी कमजोर इसलिए खरीद रही विधायक। महाराष्ट्र में बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने किया हंगामा। बजट में सिर्फ सत्ताधारी विधायकों को पैसा मिलने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को लेकर किया ट्वीट। लिखा अगले 2 दिन राज्यों के विकास को समर्पित। आज से बंगाल, झारखंड और बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने सभा को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना। बोली अगर बीजेपी आई तो 2000 तक बढ़ा देगी गैस की कीमतें। 73 साल के हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई। नीतीश के बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। आंदोलनकारियों की वीजा रद्द करने के फैसले पर बोले आंदोलनकारी नेता सरवन सिंह। लोगों को डराने धमकाने की हो रही कोशिश, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं। के जो वीजे काटे जा रहे हैं, पासपोर्ट रद्द करने की बात की जा रही है, हम मुझे लगता भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है लोगों को डराने धमकाने का, जिसकी हम निंदा करते हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। 11 मार्च तक बढ़ाई गई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। बहादुरगढ़ में नफेज सिंह के परिवार को फोन पर धमकी वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान से पकड़ा गया शख्स। नफेज सिंह की हत्या के बाद परिजनों को मिल रही थी लगातार धमकियां। नोएडा की एक सोसाइटी में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। गार्ड्स की दबंगई आई सामने। युवक और युवतियों की डंडे से की पिटाई। मामले में 6 गार्ड गिरफ्तार। जेएनयू में छात्रों के बीच फिर हुई झड़प। आपस में भिड़े एबीवीपी लेफ्ट विंग के छात्र। दोनों विंग के लड़कों ने एक दूसरे पर किया हमला। एक जीबीएम किया जा रहा था कि जो चुनाव आयोग होगा जेएनयू चुनाव के लिए, जिसको गठित करने के लिए जीबीएम था, उसको लगातार लगभग 10 घंटों के लिए उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। जब उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तब उन्होंने और 6 छात्र ईसी के लिए चुने गए, तब वो मारपीट पे उतर आए। राजस्थान के अलवर में धर्मांतरण का मामला है सामने। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुंबई कस्टम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा 5 मध्यकालीन युग के खंजर और 1 ब्रिटिश युग का फोल्डिंग चाकू। सर्वेक्षण के लिए एएसआई को सौंपी गई सभी चीजें। बजरंग दल ने ट्रेन में पकड़ा प्रेमी जोड़ा। दोनों को जीआरपी के किया हवाले और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों को कुल्हाड़ी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। नोएडा में छात्रों की हत्या मामले में खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब की भट्टियों को किया नष्ट, होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस। मुरादाबाद में गैंगस्टर के आरोपी वसीम और उसकी बहन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, जिला अधिकारी के निर्देश पर हुआ एक्शन, वसीम और उसकी बहन पर दर्ज है कई मामले। हावड़ा में बेटे की हत्या में शामिल मां और उसके प्रेमी को कोर्ट में सुनाई गई मौत की सजा, ट्रेन के डिब्बे में मिला था बच्चे का शव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा, 7वीं मंजिल की इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 43 लोगों की मौत। आगजनी की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग, आग पर पाया गया काबू, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, कैंटर और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में टायर फटने से पलटी गाड़ी, हादसे में 15 मजदूर जख्मी, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, दूर दराज से राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। दुमका में मिलन समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम में की शिरकत। ओडिशा के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से राष्ट्रपति का उन्होंने स्वागत किया। तेलंगाना में बीआरएस ने शुरू किया चलो मोदिगडा अभियान, कांग्रेस के अभियान के मुकाबले, दरअसल ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास सीमा का किया दौरा, मौके पर ट्रंप को दिए संदेश, बोले राजनीति खेलना बंद करें और सीमा विधेयक पारित करने में मदद करें। फिलिस्तीनियों ने सहायता काफिले की हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने पर भी इजरायलियों की निंदा की। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में भीड़ पर चलाई थी ताबड़तोड़ गोली। टेक्सास के जंगल की आग से प्रभावित लोगों के लिए बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान, हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, यूपी में कैबिनेट विस्तार पर हलचल है। राज्यपाल से मिले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माना यह जा रहा है 2 से 3 दिन में कैबिनेट का विस्तार संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कैबिनेट विस्तार जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था, अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। 2-3 दिन में कैबिनेट विस्तार संभव है। हाल ही में आरएलडी भी एनडीए के साथ आ गई है और ओपी राजभर लगातार कैबिनेट में जगह की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन से निकल रहे हैं, तो अचानक मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे हैं तो आज ये राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल महोदया से मिले हैं। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सभी समीकरणों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकसभा में सभी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने पर काम कर रही है। कल जिस तरह से मैराथन बैठक हुई है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपने आवास पर बैठक किए, फिर उसके बाद देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में यह बैठक चलती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस बैठक का हिस्सा थे, लगभग 12 बजे तक वह बैठक में शामिल रहे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहीं पर थे। कोर कमेटी उत्तर